किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अनिल भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी और कार्यक्रम सुननीय सारे बण भैया ने अपनी दोनों की राम राम। अनिल भाई एक बात बताओ, ये आप हाथ भी काले कर रहे हो और ये कपड़े भी सारे खराब कर रहे हो, कित बढ़ रहे थे? नो पूछो। हाँ, आज के नहीं बनी मेरे गल्ला। अच्छा, क्या बात हुई? खेत में गया, आन लाया रहा, ट्रैक्टर बोल गया। अच्छा, और ट्रैक्टर बोल दे, आप पता है वैसे जब इंजन बोल रहा है। अच्छा, तो फिर खड़ा खड़ा रह गया कि आपने देखा है कि फिर मिस्त्री आप बने फिर है? बनना पड़ा भाई। जब तो यहाँ हाथ काला हो रहे, तेल देखिए हाथ काला हो रहा है, ये है अरे अंगोछा भी काला हो रहा है। एक बात तो अनिल भाई कि जितने भी अब खेती बाड़ी जो सारी आधुनिक यंत्र तो होने लगी, और सारे जो है खेती बाड़ी में ट्रैक्टर है और दूसरे औजार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनका रख रखाव करना बहुत जरूरी है। भाई बात सुन ले, देख मैं तो ट्रैक्टर की बात बताऊंगा पहले। हाँ, ठीक, क्योंकि आज बुरी बड़ी ट्रैक्टर बन रही है, तो भाई ट्रैक्टर की संभाल रखनी बहुत जरूरी है। जिन भाइयों द्वारा ट्रैक्टर है, हाँ, भाई वो खास तौर पे वो देखभाल जरूर रखें। और जो भाई उधारा मांग कर ले जाए, हाँ भाई वो भी ध्यान रखें। हाँ बिल्कुल। कभी न्यू ने आओ कि भाई फलाने की चीज है, अपने जो है इसका सही से अपना वो बना लिया। हाँ, ऐसा ना करें। हाँ, ढंग से इस्तेमाल हाँ, करो उसका, क्योंकि देखो कोई भी चीज हम किसी की उधारी लेकर आओ ना, तो उस पर एक जिम्मेवारी सी हो जाए है, जिम्मेवारी को और भी बढ़ जाए, घनी बढ़ जाए है कि भाई हम जो है अगले की चीज मांग कर जो अमानत लेकर आए हैं तो उन्हें सही सलामत लौटा दें। न्यू नहीं कि भाई फैन बेल्ट तोड़ के दिया है। हाँ, सही बात कर रहे हो। तो फिर अनिल भाई क्यों ना फिर चर्चा इसी विषय पर कर लें। इसी बात पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ट्रैक्टर का हाल जो मैंने देखा है, हाँ, वो मैंने देखा है कि ईंधन का इस्तेमाल जो है उसकी बचत किस तरह करें। देखो भाई ट्रैक्टर का जो रख रखाव रखना बहुत जरूरी है, और खास तौर पर अगर हम बात करें डीजल की, हाँ, क्योंकि किसान भाइयों डीजल जो है वो एक एक बूंद से हमने फायदा उठाना पड़ता है। बिल्कुल भाई, चाहिए भी। हाँ चाहिए, क्योंकि भाई खेती बाड़ी महंगी है, और तेल पर जो हमने बचत करनी है। और ट्रैक्टर की देखभाल जो है उससे जो न्यारे जो औजार हैं, हाँ, या दूसरे हैं जी, उनके एक बार तो जब आप नया ट्रैक्टर लेकर आ रहे हो, एक किताब सी दे में है, हाँ, वो पुस्तिका जो उसके साथ उसका मैनुअल भाई उसने जरूर पढ़ो। हाँ, न्यू नहीं कि भाई हम आजकल आप देखने लग रहे हो कि मशीनीकरण का जैसे आपने जिक्र कराया, तो उस मशीनीकरण में भी जो है नए नए आविष्कार होने लग रहे हैं। बिल्कुल अनिल ट्रैक्टर अपने आप बंद होना, हाँ, है भाई अपने आप क्लच दबाओगे तो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, तो जो है ऑटोमेटिक चीजें जो है ज्यादा तेजी तान लग रही है। वो क्यों है? तो उसका ज्ञान होना भी जरूरी है, तो इसलिए वो पुस्तिका पढ़नी जरूरी। और वो क्यों है विनोद भाई जी, कि भाई मान ले घनी देर तक हम ट्रैक्टर ने कई बार खड़ा कर दे हैं चालू, हाँ, और भाई वो अब उसमें ट्रैक्टर में जो तेल होगा वो तो जलेगा, बिल्कुल, और ट्रैक्टर के जो पुर्जे हैं वो भी घिसेंगे। तो आजकल ऐसा होगा, अगर आपने 2 मिनट या 3 मिनट के लिए ट्रैक्टर रोकना भी है, हाँ, तो ऑटोमेटिक वो बंद हो जाए। फिर अनिल भाई एक बात तो है, अगर ट्रैक्टर हमने रोकना, कई बार किसान भाई की मजबूरी हो जाए कि ट्रैक्टर 1 घंटा तक खड़ा खड़ा चालन लग रहा है, उसका कारण है कि उसमें उन्हें बैटरी का रख रखाव नहीं रख रखा, कि उन्हें फिर वो उसमें सेल्फ नहीं मिलती, धक्का मार कर स्टार्ट करना पड़ा, धक्का कड़ा लग गया ट्रैक्टर के, तो वही दिक्कत खेतों में बढ़ रहा है ट्रैक्टर का धक्का मारे, पसीना ही था सिर में को जमा, तो उस चक्कर में फिर वो ट्रैक्टर में बंद नहीं कर दे। और ऐसे मौसम में अगर बंदा एक लाओ, हाँ,
फिर के बना उसके तो इसका मतलब है कि साथ में ट्रैक्टर के जो तेल के बचाव के साथ साथ बैटरी का भी अच्छे से ध्यान रखना है, उसका अल्टरनेटर का भी ध्यान रखना है। अल्टरनेटर का भी ध्यान रखना। और इसमें जो है कई बार आप जिक्र कराया कि भाई जैसे कि आप मतलब 25% जो है डीजल की बर्बादी जो है वो इस तरह हो जाए। और अनिल भाई एक बात और है कि जो अपना ट्रैक्टर का जो तेल का टैंक है या जो तेल का पंप है, तेल का जो इंजेक्शन है या जो तेल की लाइन है, उसमें भी जो डीजल का रिसाव हो रहा है उसकी भी हमने रोकथाम करनी है। क्योंकि जो अनुमान लगाया गया वो अनुमान ये है कि 1 सेकंड में अगर 1 बूंद तेल की टपकन लग रही है कहीं पे भी तो लगभग 2000 लीटर जो है 2000 लीटर डीजल जो है हर साल बर्बाद हो। भाई बिल्कुल सही बात है विनोद भाई, इसमें कोई दो राय नहीं। तो कई बार आपने देखा होगा कि वो डीजल जो है वो पाइप लीक हो जाए है, हम ध्यान देंगे नहीं, बूंद कर टपकन लग रहा है, हमने टपकन लग रहा है तो चालन दो। लेकिन न्यू नहीं, बिल्कुल कि भाई वो जो ब्लेसिंग का इतना डर नहीं जितना टपके का डर। तो वो टपका जो है वो रोकना बहुत जरूरी है विनोद भाई। और अनिल भाई साथ में जो है ट्रैक्टर का गियर जो है वो भी सही होना चाहिए कि किस गियर में हमने ट्रैक्टर चलाना है विनोद भाई। बात का भी ध्यान आजकल जो है ना बच्चे जो है इतने मतलब वो हो गए हैं कि भाई ट्रैक्टर में वो एक तो बड़ा सारा स्पीकर ला लेंगे। हमारे वाले ने भी ला रखा है। नूना को भाई सब सारे ला रहे हैं भाई, हमारे वाले भी ला लो मगला लो भाई। उसमें इंजन की आवाज सुन दी नहीं, मारा धमाका ठा रखा है, कदे भाई पंजाबी ला दे हैं, कदे हरियाणवी ला दे, मगर ला लो। ठीक है, लेकिन इस बात का जरूर ध्यान रखो कि भाई कोई अड़ोसी पड़ोसी कोई बीमार है भाई उसको तकलीफ नहीं होनी। तो जब इस खुड़के में जब नुए निबेरा लगा गियर कौन सा लाया है, इंजन की आवाज कह रहा है वो मस्ती में भाई सेकंड में दूसरे गियर में चल रहा है तो चले जाएगा, पहले में चल रहा है तो चले जाएगा। बिल्कुल भाई। तो भाई गियर का भी थोड़ा है ध्यान रखो। और अगर गियर का ध्यान रखें तो जब ज्यादा लोड खींचना हो तो छोटा गियर रखें, और अगर ट्रैक्टर स्पीड में चलाना है तो फिर बड़ा गियर रखें। और अनिल भाई एक बात और है, जब देखा ना कि ट्रैक्टर धुआं देने लग रहा है ज्यादा, वो पाइप सा धुआं नहीं, तो जब धुआं ज्यादा देने लग रहा है तो यूँ भी समझ लें किसान भाई की खेत जो उस पर ट्रैक्टर है उस पर लोड ज्यादा बढ़ रहा है और गियर जो है जल्दी से जल्दी छोटा कर लें। क्योंकि अगर गलत गियर का हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी डीजल की खपत लगभग 30% तक बढ़ जाए। और भाई एक बात का और जरूर ध्यान रखना है विनोद भाई कि आप भी हम भी सब भी मतलब जब न हो जाएगा ट्रैक्टर की इस दिन सर्विस होनी है। बिल्कुल वो जरूर रख लें। एक आजकल तो हम जब भी कितने जाओगे तो ट्रैक्टर की एजेंसी में जाओगे तो वो बटन दाब देने बता देंगे कि जी आपका इतने किलोमीटर ट्रैक्टर चल लिया है, अरीब आपने सर्विस की जरूरत है ट्रैक्टर की। बिल्कुल। तो जब ट्रैक्टर की सर्विस आप करवाओ तो उसमें इंजन ऑयल जो आप डलवा रहे हो वो इंजन ऑयल बढ़िया होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्योंकि एक बार आपने पैसा लगा दिया, चाहे देखो हमने लोन भी लिया है, कुछ पीछा करते भी लाया है, बिल्कुल, तो और भाई उसमें हम चीज करेंगे उसमें दो पीसे बाबत फिर उसमें हल्का क्वालिटी का डलवा लिया, डाल दी। तो ट्रैक्टर में जो है टायर है, टायर में हवा जो है वो सही निश्चित रखे। बिल्कुल। न्यूनी टायर में कम होगी, एक टायर में कम होगी, एक टायर में ज्यादा होगी। वो जो आप पुस्तिका का जिक्र कर रहे थे ना, तो उस पुस्तिका में भी लिखा हुआ है कि जो अगले टायर है ना उसमें हवा का दबाव 26 से 28 पाउंड प्रति इंच रखें और पिछले टायर में जो है 14 से 16 पाउंड प्रति इंच का दबाव रखें। भाई ये जरूरी बात है विनोद भाई, क्योंकि अगर हवाएं नहीं होगी तो फिर वो चल लगा। बिल्कुल, इंजन पर सारा दबाव पड़ेगा और इंजन ज्यादा तेल खाओगा। बिल्कुल खाओगा। और या तो आपने बात सही की कि जो ज़्यादा टायर घिस रहे हो तो उसका भी इस्तेमाल ना करें, समय पर टायर भी बदलवाएं, टायर का भी ध्यान रखें और जो फिसलन वाले पहिए हैं उनका भी इस्तेमाल ना करें। और भाई एक बात का जरूर और ध्यान रखना है, एक और बात कि विनोद भाई जी, जब कोई नशा पता करके जो है अपने ट्रैक्टर ना चलाओ। कई बार हम जो है देखने में भी आया है और भाई देखे भी है भाई कोई भी नशा जो करके और फिर ट्रैक्टर ने जो है खेत में मान ले जीरी ला रहे हैं, कद्दू करना है, तो हम ला कर बैठ जाए और स्टेयरिंग न घुमाए जाएंगे जी। भाई ऐसा ना करें थोड़ा सा, क्योंकि हमने ट्रैक्टर की भी देखभाल रखनी है, आपने अपने शरीर की भी देखभाल रखनी है। बिल्कुल भाई है। और अनिल भाई एक और चीज है इसमें कि जो एयर क्लीनर है
उसने भी हमेशा साफ रखा है भाई, ये जरूरी है। एयर फिल्टर जिसने कहा अगर वो फिल्टर जो है वो जरूर साफ करते रहना चाहिए। क्योंकि अनिल भाई जो है ट्रैक्टर में धूल मिट्टी का तो काम है, काम सारा खेत क्या का भाई, बिना फिल्टर करी जो हवा है वो अगर सिलेंडर में जाती रहोगी तो उसमें लगभग जो है 45 गुना ज्यादा पिस्टन चलेगा और 115 गुना तेजी तक घिसेगा उसकी जो रिंग है। तो इससे भी तो सारा आंकड़ा रख रहे हो, उससे बचाव करना है। आंकड़ा सारा रख रहे हो, याद है क्या? नहीं, आपने जो पुस्तिका का जिक्र कर दिया ना, अच्छा, फिर मैं चलो किसान भाई पढ़े ना पढ़े, मैं थोड़ी हम भी पुस्तिका पढ़ के बता दूं इसमें क्या लिखा जाओ, जरूरी है। देखो विनोद भाई, और देखो चीज अपनी है, रखोगे जिब ठीक है, और भाई जब ना रखोगे तो भाई आपकी मर्जी है। ठीक है। और साथ में जिक्र कर ला भाई कल के कार्यक्रम का, कि कल जरूरी किसानवाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे मसूर की काश्त पे और प्राकृतिक कृषि में प्राकृतिक और देसी तरीके से फसलों में कीट नियंत्रण किस तरह करें, इसकी भी जानकारी लेंगे। और दूसरे और समसायिक विषय उन पे भी हम जानकारी लेंगे। और अनिल भाई, खेती बाड़ी में सबसे जरूरी है मौसम। तो मौसम का भी आप एक बार हाल बताओ क्या है। किसान भाइयों राम राम। मौसम पूर्वानुमान एवं कृषि सलाह के साथ मैं हूँ डॉक्टर ममता, मौसम विशेषज्ञ, कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र। किसान भाइयों, कुरुक्षेत्र जिले का आज का अधिकतम तापमान 21.9 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 9.8 डिग्री सेल्सियस रहा। नमी की बात करें तो सुबह और शाम की सापेक्ष आर्द्रता 92 और 52% रही। हवा की रफ्तार 20 किलोमीटर प्रति घंटा रही। अब हम बात करते हैं आने वाले मौसम के पूर्वानुमान की। तो किसान भाइयों, 10 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर परिवर्तनशील परंतु खुश्क रहने का अनुमान है। इस दौरान तापमान में हल्की गिरावट होने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही किसान भाइयों, इस दौरान हवा में नमी की मात्रा अधिक रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही पश्चिम विक्षोभ के आंशिक प्रभाव के कारण 8 और 9 दिसंबर को कहीं कहीं आंशिक बादलवाई रह सकती है। अब हम बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान आधारित कृषि सलाह की। किसान भाइयों, जैसे कि मौसम खुश्क रहने का अनुमान है, आप अपने फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई व छिड़काव कर सकते हैं। धन्यवाद। तो विनोद भाई जी, देखो ट्रैक्टर का ज्ञान भी ले लिया, मौसम की भी बात हो ली, बिल्कुल भाई, कल के कार्यक्रम का भी जिक्र हो लिया। एक छोटा सा संगीत जो है ना हो जाए तो किसा बिल्कुल भाई, पहले सुनाएंगे एक बीन पे संगीत, और फिर भाई यहाँ करवाओगे मनोरंजन। एक क्या था, एक रागनी था। विनोद भाई जी, ये संगीत सुना आपने? बिल्कुल सुना भाई। अच्छा, एक सवाल पूछा है? तो श्रोताओं से एक सवाल पूछते हैं कि भाई ये जो संगीत था ये कौन सा वाद्य यंत्र था? जी, तो थोड़ी देर में हम आपसे फिर पूछेंगे। और ईब आपका करवा दे मनोरंजन इस रागनी के गैर। कलाकार कौन है भला? अनिल भाई कलाकार हैं वेद प्रकाश कौशिक। माय और बेटा चाल पड़े, संतोषदार के मन में और कुंदलपुर में पहुंच गए थे 5, 7, 10 दिन में, 5, 7, 10 दिन
दरवाजे पे खड़े संतरी, दरवाजे पे खड़े संतरी, वत पहरेदार सिपाही सौदा करे, सौदा बेचते थे, न्यू करे रहा देश कमाई, करे रहा देश कमाई। फिर धर्म का बेटा समझेगा इसमें मैं पालन खाकर लाई, धक्के खाते फिर शहर में न्यू जुड़ के लोग लोगाई, फिर माँ और बेटा सब दिया दे, न्यू बैठे रे मदन में, कौंतलपुर में पहुंच गए 5-7 दिन में, 5-7 दिन में। भाई सच्चे दिल ते भजन करे थे, यो तक खून पसीना हो गया, भक्ति करे थे वो शुद्ध आत्मा यो पर मन गीना हो गया, फिर ओम गुर पवे परमलोक से धर्म का जीना हो गया, गीत गावते फिर शहर में 1 महीना हो गया, फिर गायत्री संध्या दर्पण के पूरा गुंजे बोल गगन में, कौंतलपुर में पहुंच गए 5-7 दिन में, 5-7 दिन में। मायर बेटा तार पड़े, सन को लाएंगे मन में, 5-7 दिन में। भाई गीत गावते फिर शहर में, नो रुका पड़े क्या सारे, कोई बावली कोई भगतनी, न दुनिया रूपे हमारे, दुनिया रूपे हमारे। फिर गोरे गोरे मुख पे आंसू पड़ती, हाथ पैर पुचकारे, एक दिन जाके महल तले पे वो रानी खड़ी तो बारे, फिर झोली दे के बुला लिए, चट पड़ के राजभवन में,
डरे अपना, उस चंद्रहास के आंसू आजी याद करे करे अपना, एक ओढ़ने बैठ गया फिर पकड़ के सिर अपना, फिर बाप मरिया और रात छूट गया, न्यो बंद के मूल लगन में कुंतलपुर में पहुंच गए, बादशाह विनोद भाई। अनिल भाई, यो तो सुना रागणी और गायक कलाकार थे वेद प्रकाश कौशिक। और अनिल भाई चर्चा करें आज की नसीहत के तहत खूंब का सूत्रकृमियों से बचाव। हाँ, खूंब जो है बहुत ही पौष्टिक आहार है, हाँ, बढ़िया भोजन है और इसको हमने खाना चाहिए। और भाई ये ना हो कि भाई देख मन ने तो लागा बढ़िया, क्योंकि स्वाद भी बढ़िया इसका, इसमें खुशबू भी बढ़िया हाँ, है भाई। और साथ में जो आप खाने में तो स्वाद है ही है, प्रोटीन है, विटामिन है, खनिज है, यानी कि सारे पोषक तत्व भी हैं जो बीमार है ना, बीमारों के लिए तो बहुत बढ़िया चीज है यार। सर्दी के मौसम में तो खास तौर पे। और सर्दी के मौसम में तो विनोद भाई जी सब्जियों की कुदरत ने पर मार कर रखी। बिल्कुल सही बात को। गाजर रे, मूली रे, साग रे, सलगम रे, और भाई पपीता के और फ्रूट के और सब कुछ, हाँ सब कुछ दे मार हो रही है। हाँ, गर्मिया में खा लो हो ना खाया जाता, हाँ, और ना पांदे, हाँ है बिल्कुल। तो इस टाइम आप जो है आप खनिज लवण जो है जितना भी आप खा सकते हो, पोषक तत्व वाले खाना है वो ज़्यादा से ज़्यादा। और अनिल भाई इसमें जो बात कर रहे थे खूंब की, तो खूंब की फसल में कई प्रकार के जो सूत्रकृमि हैं, जिन्हें निमाटोड भी कहते हैं, ये नुकसान पहुंचावा है। और सूत्रकृमि बारीक धागे जिसे दिखने वाले सूक्ष्म जीव हैं, जैसे सफेद धागा है वो छोटा, ये हम अपनी आंख से नहीं देख सकते विनोद भाई, ये हमने सूक्ष्मदर्शी से देखने पड़े हैं। बिल्कुल भाई। और जो कृषि वैज्ञानिक है वो देख कर बता सके। हाँ, और ये जो सूत्रकृमि है वो खूंब के जाड़े ने खा कर उसे नुकसान पहुंचावा है, जिससे जो कवक जाड़ा है वो फैलना रुक जाए। विनोद भाई जी, ये तो बात हुई परजीवी की। हाँ, अब रोकथाम क्यों करें इसकी? अनिल भाई इसमें एक तो दो मुख्य परजीवी हैं, एक तो है परजीवी सूत्रकृमि। ये सूत्रकृमि एक तो खूंब के जो कवक जाल है उन्हें खाकर और खूंब का जो रस है उसने चूस कर नष्ट करता है। और दूसरे हैं जो मृत बख्शी सूत्रकृमि। ये सूत्रकृमि जो है कंपोस्ट में अपना भोजन लेवा है और जो कवक जाल है उसने नुकसान पहुंचावा है। भाई रोकथाम की बात में अगर आप थोड़ा सा जिक्र करो तो। हाँ अनिल भाई, अगर रोकथाम हमने करनी है तो रोकथाम खातिर एक तो जो खूंब वाला जो कमरा है उसके आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखना है। हाँ, और जो केसिंग मिश्रण है उसकी भी अच्छी तरह तो जो है कीटाणु रहित उसने पहले कर लें। और उस खातर भाई छिड़काव खातर जो किए जाने वाला पानी है उसमें ब्लीचिंग पाउडर 0.1%, यानी कि अगर आप 1 लीटर ले रहे हो तो उसमें 1 ग्राम, हाँ 1 ग्राम जो है उसमें ब्लीचिंग पाउडर मिला लें, तो उसके बाद उसका छिड़काव करें। और कंपोस्ट ना हमेशा पक्के फर्श पे या जो प्लास्टिक की चादर है उस पर जो है फॉर्मेलिन तो उपचारित जरूर करें, बिल्कुल, ताकि उसमें जो कीटाणु है कोई किस तरह की जो है, हाँ, जो भी आप कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे भूसा है या फिर कोई और कंपोस्ट है जो उसमें मिलाना है, हाँ, तो उसमें किसी तरह के जीव ना हो। और जो पुरानी कंपोस्ट है उसको केसिंग के लिए प्रयोग ना करें। साथ में जो खूंब वाला कमरा है उसकी खिड़की और दरवाजा पे बारीक जाली लगावा, ताकि समय समय पर जो है उसमें जो नुआन है उसका भी छिड़काव कर दे रहा हूँ। नुआन जो दवाई है, हाँ, उसका छिड़काव जरूर करें। और साथ में भाइयों जो खूंब वाला कमरा है, जिन औजारों का प्रयोग हम उसमें कर रहे हैं उनमें भी पहले 2 से 3 मिनट तक उबलते हुए पानी में या फिर 5% फॉर्मेलिन के घोल में उसने उपचारित कर लें, ताकि किसी तरह के जो बैक्टीरिया है या वायरस है कोई भी जो है सूक्ष्म जीव कमरे तक ना पहुंच पावे।
और साथ में जो कुंभ का जो कमरा है, उसकी दीवार है, फर्श है, उसमें भी फार्मेलिन के जो है 5% के गुण तय उपचारित कर लें। और एक चीज़ को और ध्यान रखा साथ में कि कंपोस्ट में 4% नीम सीड या जो कर्नल का पानी है उसमें उसके जो एक्सट्रैक्ट है वो 7.5 लीटर प्रति क्विंटल कंपोस्ट में डालना है। और ये कंपोस्ट जो है वो हमने 4% उसमें लेना है नीम का तेल। हाँ, नीम का तेल। और साथ में जो सफ़ेद बटन खून डिंगरी है उसका फसल चक्कर भी जरूर अपनाओ। तो ये तो बात रही विनोद भाई सूत्रकृमि खुम में जो है सूत्रकृमि और उनकी रोकथाम के बारे में। ये अगली चर्चा के लिए रहे हैं। हाँ अनिल भाई, एक चर्चा और करें कि जो अंतर्राष्ट्रीय हम मोटे अनाज जो दिवस 2023 मना रहे हैं 2023, तो उसमें क्या नाम है, एक तो जो 2023 को हमने अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष जो है संयुक्त राष्ट्र संघ ने उसको घोषित करा है, क्योंकि जो मोटे अनाज है उसमें पोषक तत्वों की भरमार है। और ये जो पोषक तत्व हैं ये सूक्ष्म पोषक तत्व हमारे शरीर में जिनकी जरूरत है उनकी भरपाई करा है। और विनोद भाई आप क्या देखा करते पहले जो है हम मोटा खाया करते, मोटा पैरा करते, बिल्कुल भाई, सही रहा करते। हाँ, आजकल जो है आप देखना रहे हो तरह तरह की तो बीमारियां आ गई, डॉक्टर के भी समझ में नहीं आ रहा है इसके बीमारी के है, और ये सूखता जान लग रहा है। हाँ, फिर वो कुछ ना कुछ बता देगा, बोले जी बीपी है आपका, तो ब्लड प्रेशर है, शुगर है। हाँ, अलग अलग बीमारियां, आपका तो है ना मोटापा हो गया। हाँ, पहले ये समस्या थी। घी छोड़ दो। आप देखा पहले तो घी की बरमार आया करती, बिल्कुल घी खाते, और घी जब दिया करे थे गिलड़ी में थे। हाँ, जब कोई मेहमान आ जाता, बिल्कुल नहीं तो ना जोड़ कर ले भाई 4 किलो तू ले ले, 2 किलो तू ले ले। हाँ, और जो आप बात कर रहे हैं कि मोटे अनाज वाले, तो जो गेहूं और चावल जो आजकल हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं उनके मुकाबले ज्यादा प्रोटीन, ज्यादा उसमें क्रूड फाइबर है, ज्यादा उसमें लो तत्व है, ज्यादा उसमें जिंक है, फास्फोरस है, सब कुछ उसमें जो पोषक तत्व है ज्यादा है। और खास तौर पर अनिल भाई जो बच्चे और महिलाएं हैं जिनमें खासकर जो है कुपोषण की समस्या है हमारे देश में, तो उन खातर तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। बिल्कुल, और मोटा अनाज जो है वो खाना बहुत जरूरी है। और आजकल तो आप देखना भाई घर में देखो विनोद भाई बाजरे की खिचड़ी बना रखी है। बिल्कुल भाई। हाँ, और आप भी और भाई भी जो है आमंत्रित हैं भाई खिचड़ी। जरूर आऊंगे अनिल भाई। और साथ में अनिल भाई जो स्वास्थ्य लाभ का भी जिक्र कर रहे थे हम, तो जिस तरह पेलेग्रा बीमारी है, एनीमिया है, इनकी खून की कमी है, बी कॉम्प्लेक्स है, विटामिन की कमी है, इन सब ने दूर करा है मोटे अनाज। मोटा अनाज और मोटा अनाज अगर हम खाओगे तो मोटापा है, मधुमेह है, और जो दूसरी हमारे जीवन शैली से जुड़ी जितनी भी समस्या बीमारी है उनका भी समाधान करा है मोटे अनाज। और खास करके जो आपने जिक्र करा बाजरा। हाँ, तो और बाजरा है, ज्वार है, ये बिल्कुल बहुत पोषक तत्व जो है अनिल भाई। एक और चीज है इनमें कि जो मोटे अनाज हमारे जितने भी हैं उनमें जो डाइटरी फाइबर है वो फाइबर बहुत ज्यादा है, एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाओ, जिससे जो है शरीर स्वस्थ रहा है। तो विनोद भाई आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और किसान भाई जो है जो भी कार्यक्रम हमारा सुन रहे हैं इस टाइम उन्हें जानकारी भी पसंद आई होगी। और वो जो जिक्र मैंने करा था ना वो वाद्य यंत्र का है, वह बीन थी। हाँ, बीन थी, और भाई भी समझ गए होंगे वो बीन थी। तो ये घड़ी भी जो है वो इजाज़त नहीं दे रही है कि भाई हम और बातचीत करें, तो भाइयों से ले इजाज़त। बिल्कुल भाई। अच्छा भाइयों, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और इसके गिले जो है आज का किसान वाणी कार्यक्रम होया समाप्त। अनिल भाई ने और विनोद भाई ने दो इजाजत, सबान भैया ने राम राम। अरे क्या कर रहा है? इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का उतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती।